नमस्कार। आइए आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्राचार्य जी जो थे वो दानवों के गुरु थे। एक बार दानवों के पास संपत्ति का छीन हो गया तो कुबेर जी को हम मानते हैं कि वो धन के देवता हैं और सारी लक्ष्मी उनके पास ही रहती है। तो शुक्राचार्य जी गए कुबेर जी के पास और उन्होंने कुबेर जी को अपनी मीठी बातों में इस तरह उलझाया कि आपकी सारी संपत्ति मुझे दे दीजिए, मैं उसे सुरक्षित रखूंगा, और उनको एक निंद्रा में सुला दिया। थोड़े समय बाद वो सारी लक्ष्मी लेकर अपने पास शुक्राचार्य जी चले आए। जब कुबेर जी की वो योग निंद्रा टूटी तो उनका तो सब कुछ लुट चुका था तब तक, और वो संपत्ति मिल चुकी थी शुक्राचार्य जी को। तो इसीलिए शुक्राचार्य जी के पास या नंबर 6 वालों के पास धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती, लेकिन उनको हम मैनिपुलेटिव और सॉफ्ट स्पोकन इसीलिए कहते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको फिर से सुनाती हूँ शुक्राचार्य जी को लेकर। शुक्राचार्य जी जो थे वो भृगु ऋषि और दिव्या माँ के संतान थे और उनका नाम उस समय उष्णस था। तो जो उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी जो उन्होंने शंकर जी से प्राप्त की थी, तो जब भी दानवों और देवों का संग्राम होता तो शुक्राचार्य जी दानवों को फिर से जीवित कर देते थे। तो इस पर शंकर जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शुक्राचार्य जी को निगल लिया, अपने पेट में निगल लिया। अंदर चले गए शुक्राचार्य जी शंकर जी के पेट में। वहां से उन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा। फिर उन्होंने पेट के अंदर ही, शंकर जी के उदर के अंदर ही उन्होंने तपस्या शुरू की और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि मुझे बाहर निकालो। तब भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, जरा सी तपस्या में प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने फिर शुक्राचार्य जी को अपने निचले पोर्शन से बाहर निकलने के लिए कहा। तब वह उनके शिश्न से बाहर आए, इसीलिए उष्णस का नाम शुक्र पड़ा। तो इस तरह उष्णस शुक्राचार्य हो गए। और शुक्राचार्य जी ने एक और मान्यता है कि शुक्राचार्य जी ने अंगिरस ऋषि से शिक्षा प्राप्त की थी या विद्या प्राप्त की थी, लेकिन अंगिरस ऋषि के एक पुत्र महर्षि बृहस्पति थे। तो जब महर्षि आपस में पक्षपात करते दिखे, यानी वो अपने पुत्र को ज्यादा अच्छे से विद्या पढ़ाते थे, तो शुक्राचार्य जी ने महर्षि अंगिरस से विद्या पढ़ना छोड़ दिया और उन्होंने महर्षि गौतम से विद्या प्राप्त की। और शंकर जी की घोर तपस्या करने के लिए महर्षि गौतम ने ही उनसे कहा था। तब उन्होंने गौतम ऋषि की शंकर जी की तपस्या की और मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। और चूंकि बृहस्पति देवों के गुरु बन गए थे, इसलिए शुक्राचार्य जी ने दानवों का गुरु बनना या दैत्यों का गुरु बनना स्वीकार किया। तो है ना ये मजेदार स्टोरी, आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।